IFT. I didn't have a call. Now I have wait list. I was external. Now I have Delhi. I didn't have any call. Now I am getting the Kakinada campus. It's a heist और गैम्बल. क्या करना चाहिए? तो चलो इस कहानी को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ दो लोगों की. पर्सन ए, पर्सन बी. पर्सन ए को बोला गया और पर्सन बी को भी बोला गया, नाउ यू नीड टू प्ले अ गैम्बल. बोथ आर रेडी टू प्ले द गैम्बल. हुआ क्या? गैम्बल का रूल है, इफ यू पे अस ₹20,000 विच इज नॉट गोइंग टू रिटर्न यू, मतलब टिकट खरीदना है 20,000 का जो कि रिटर्न नहीं होगा. बोले जो ठीक है, अच्छी बात है. उसके बाद क्या होगी? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूंगा एंड इफ यू वांट योर चॉइस का ऑप्शन तो 3.4 लाख एक्स्ट्रा देना होगा. मीन्स टोटल आउटकम जो वर्स्ट सिचुएशन में हो सकती है, यू नीड टू पे 3.6 लाख टू सी योर बेस्ट ऑप्शन. होगा या नहीं होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. अगर होता है तो वेल एंड गुड, हम नहीं तो पैसे विड्रॉ कर लेंगे. 20,000 रुपीज तो आपकी डूबने वाली है. बी जो कि रिस्क अवर्स था, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता था, उसने कहा कि सर मुझे पैसे नहीं डालने हैं, मैं 3.6 लाख का रिस्क नहीं ले सकता हूँ. ए ने कहा कि सर मेरे पास लूज करने को कुछ नहीं है, मैं 3.6 लाख का रिस्क ले लेता हूँ. इस तरह से जब कहानी फैलनी स्टार्ट हुई, मैंने कहानी, उस आदमी ने कहानी बस दो लोगों को सुनाई, ए एंड बी, और एक छोटा सा जनरल ज्ञान बाकी लोगों को बताया. जब ये कहानी स्प्रेड होना स्टार्ट हुई या कभी भी कहीं और भी स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो हुआ क्या कि रिस्क टेकर्स कम बचे और रिस्क अवर्स जिनको रिस्क प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा हुए और वो पैसे गेम में नहीं डाले. पूरे गेम में ये बात 100 लोगों को पता चली, 100 लोगों को पता चली कि ओके वी हैव द 100 पीपल हु वांट टू प्ले द गेम एंड बट 90 डिडंट प्ले बिकॉज उनको लगा कि रिस्क ज़्यादा है. 10 वेर रेडी टू प्ले. अब ये 10 लोग जब गेम खेलना स्टार्ट हुआ और जब गेम चालू हुआ तो पता चला कि गेम में तो 12 सीट्स हैं. खेल कितने लोग रहे हैं? 10 लोग. 10 इंटरेस्टेड पीपल्स आर प्लेइंग अ गेम जहां पे 12 लोग विनर होंगे. तो ये दसों के दसों लोग विनर हो गए विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा 3.4 lakhs rupees. दिस इज हैपेंड इन द IFT. IFT के एडमिशन प्रोसेस में कुछ तो काला है या पूरी दाल काली है, हम वो भी डिस्कस करेंगे. मैं आज ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. IFT ने लोगों को दिल्ली ऑफर दिया, कोलकाता ऑफर दिया, काकीनाडा ऑफर दिया, गिफ्ट सिटी ऑफर दिया इन द मेरिट लिस्ट वन, और कुछ लोगों को एक्सटर्नल वेट लिस्ट में रखा और कुछ लोगों को बोला कि आपके पास कोई वेट लिस्ट नहीं है. अब ये वेट लिस्ट एक्चुअली जो इस साल के सीजन में उन्होंने बताया था, जो उनका था एडमिशन प्रोसेस निकल के आ रहा था कि यू आर गोइंग टू फिल द 4 ऑप्शंस, यू आर गोइंग टू गेट द 4 ऑप्शंस. तो जो एक्चुअली वेट लिस्ट में नहीं है, उन्होंने भी 4 ऑप्शंस फिल किया था. तो अगर वो वेट लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब उनका फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन नहीं हुआ है, सेकंड ऑप्शन सिलेक्शन नहीं हुआ है, थर्ड ऑप्शन सिलेक्शन नहीं हुआ है, फोर्थ ऑप्शन सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए तो मैं वेट लिस्ट में हूं. और जो जिनका कुछ सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब वो वेट लिस्ट से ऊपर है. बट IFT ने किया क्या? अपने पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को स्क्रैप करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस तरह से काम नहीं करूंगा. तुमने प्रेफरेंस क्या दिया है इज अ ऑफ नो यूज. IFT फॉर्म के इस प्रोसेस को अभी हम नेग्लिजिबल करते हैं. प्रेफरेंस वन पे जब मैं ओपन करूंगा विंडो ऑफ द वेट लिस्ट, आप इंटरनल हो या एक्सटर्नल वेट लिस्ट हो या आप शॉर्टलिस्ट नहीं भी हो, हम कंसीडर नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू रन अ टूल, एक्सेस टूल और सिंपल टूल, फिल्टर टूल लगाएंगे फॉर द प्रेफरेंस नंबर वन. दिस इज द कट ऑफ. इस कट ऑफ पे चाहे आप एक्सटर्नल पे हो या चाहे आप इंटरनल पे हो या आप वेट लिस्ट नहीं हो, आपको कन्वर्ट्स जाएगा. तो उन्होंने पहला फिल्टर लगाया, फिल्टर नंबर वन IFT दिल्ली, जिनका भी प्रेफरेंस नंबर वन था. IFT दिल्ली प्रेफरेंस नंबर वन में जो हमें चाहिए 100 लोग, उन 100 लोगों को उन्होंने छांट लिया. ये 100 लोग कौन थे? कुछ लोग इंटरनल थे, वो उनको स्टार्टिंग में गिफ्ट सिटी भी दिया था, काकीनाडा भी दिया था, कोलकाता भी दिया था, और कुछ ऐसे लोग थे जो एक्सटर्नल भी थे कट ऑफ के बेसिस पे. तो उन्हें दिल्ली अलॉट हुई ना. तो क्वेश्चन इज सर, अगर मुझे दिल्ली अलॉट हो रही है एक्सटर्नल पे, तो मुझे बाकी कोई कैंपस अलॉट क्यों नहीं हुए थे? तो IFT ने जो प्रोसेस लगाया इस बार, विच इज ऑफ नो वेयर मेंशन
in the MBA process, generally they mention do all these process in the SSC CGL government examination. You will get the call based on your first preference or the second preference. Else, no. This happened in the IFT, but ये इतना इजी भी नहीं है. दिस हैपेंड इन दी IFT, जो कि कहीं नहीं होता है, इन्होंने लगा दिया बिकॉज यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उस सिस्टम को ज़्यादा देख रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं. तो अगर आप एक्सटर्नल वेट लिस्ट में पहले थे, अभी वाली बात को हम देखेंगे बाद में, अगर आप एक्सटर्नल वेट लिस्ट में पहले थे तो आपके पास फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस का ही ऑप्शन चूज किया गया था. दिस हैपेंड इन द लास्ट ईयर यही प्रोसेस लिया था. इस बार इन्होंने अपने एडमिशन प्रोसेस को चेंज किया, फॉर्म को चेंज किया, पैटर्न चेंज किया, लेकिन रूल्स को कॉपी पेस्ट कर दिया. तो दिस इज अ बिग मिस्टेक ऑफ IFT. यू कैन गो टू IFT बेस्ड ऑन द RTI कि मुझे ये बताओ व्हाट वाज माय CS एंड व्हाई एंड द व्हाट इज द ऑन विच बेसिस यू पुट मी इन द एक्सटर्नल लिस्ट और नो लिस्ट. आप जब ये जानना स्टार्ट करोगे, मास जानना स्टार्ट करेगा, तो आपको पता चलेगा कि IFT के सिलेक्शन प्रोसेस में फ्लॉ है. बट हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज एज पर द रूल्स ऑफ एनी बी स्कूल्स एनी क्राइटेरिया कुड बी चेंज्ड एट एनी टाइम. वो नहीं लिखा हुआ होता है. आपको जो भी करना होता है वो उनके जुडिक्शंस के अंदर करना होता है. अब यहाँ क्वेश्चन आई, चलो वो ठीक है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, IFT क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अभी हमें क्या करना चाहिए. तो जिन लोगों का OBC एक्सटर्नल से कन्वर्ट हुआ है या कैटेगरी एक्सटर्नल से कन्वर्ट हुआ है, जनरल में कन्वर्जन कम हुई है, वो फायदा में है. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वाले, जैसे किसी का 67 OBC कन्वर्ट हुआ है बट 30 ने पेमेंट ही नहीं किया OBC में. सिंस आपने पेमेंट नहीं किया है तो हमारा कन्वर्ट हो रहा है. इंटरनल में भी ये कन्वर्सन हुई है, गिफ्ट सिटी से डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप प्रेफरेंस को जंप कर रहे हो. अगर गिफ्ट सिटी आपकी सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस थी और आप दिल्ली जंप कर रहे हो, इसका मतलब आपका CS कंपोजिट स्कोर और यू कुड सी द रैंक कैटेगरी वाइज. जब हम रैंक निकालते हैं, यहां पे मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कंपोजिट स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी वाइज डिफरेंस रैंक ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस. तो इन्होंने प्रेफरेंस के बेसिस पे कैटेगरी वाइज रैंक निकाली, उस रैंक के बेसिस पे इंटरेस्ट मांगा या इंटरनल के पैसे मांगे. जो भी लोग पेमेंट किए थे उस रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पे उन्हें शॉर्टलिस्ट दी गई. तो फेयर गेम. अगर कोई ये बोलता है आगे कि अमीर सर ने मुझको बोला कि तुम 20,000 पे मत करो, तो अमीर सर ने क्यों नहीं बोला? जब मैंने किसी से बात करी तो मुझे लगा कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो पहले से बेटर हैं. तो मैंने कहा कि नहीं, आपके चांसेस बिल्कुल नहीं हैं, आप रिस्क मत लीजिए, या चांसेस हैं भी तो बहुत कम है. 20,000 के बाद क्या तुम 3.4 लाख पे करना चाहते हो? उसने कहा सर मैं उतना तो पे नहीं करना चाहता हूं. तो मैंने कहा नहीं करना चाहते तो दिमाग नहीं लगाओ, आगे मत बढ़ो. इस टाइप से कुछ लोग बाहर निकल गए सिस्टम से, वो उनका अपना चॉइस था. आई हैव गिवन ऑल द चॉइसेस टू देम कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते. वो जो हो गया सो हो गया. सो उन्होंने रिस्क नहीं लेना चाहा बिकॉज वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, उनके पास कॉल थे. कुछ लोगों के पास न्यू आयम्स थी, बेबी आयम्स थी, उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं रिस्क लेके, लास्ट डे भी हम पेमेंट करते हैं, लेट्स पे द 20,000 बिकॉज 20,000 नॉन रिफंडेबल है, वो पैसे रिफंड नहीं होंगे. तो लेट्स पे द 20,000, हार्डली क्या होगा, लूज हो जाएगा. बट वो जब 20,000 पे करते हैं तो पता चलता है कि कम ही लोग ने इंटरेस्ट शो किया है, तो उनका होता है वहां पे सिलेक्शन बेस्ड ऑन द रैंक, नॉट बेस्ड ऑन द CS. दिस कंप्लीट गेम इज द बेस्ड ऑन द रैंक इन योर प्रेफरेंसेस. CS क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका रैंक ज्यादा है, वेटिंग लिस्ट, अब यहां पे हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट में भी रैंक वाइज जो निकल के आ रहा है क्राइटेरिया, वो आ रहा है प्रेफरेंसेस वाइज. तो यहां पे देखते हैं, चलो वो हो गया, अभी मुझे क्या करना है. नाउ अलग अलग सिचुएशंस हैं हमारे पास. एक जिनका IFT दिल्ली कन्वर्ट हो चुका है फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट एक्सटर्नल या मूवमेंट के थ्रू, दे आर क्वाइट हैप्पी, बहुत खुश है वो कि मेरा IFT दिल्ली कन्वर्ट हो चुका है, अब मुझे IFT दिल्ली ही ज्वाइन करनी है, मैं तो छोड़ूंगा भी नहीं. अनटिल अनलेस मेरा ऑपरेशंस, जैसे मेरा बच्चा है जिसका मुंबई बचा हुआ है, एक बच्चा वेट कर रहा है लखनऊ के मूवमेंट का हो जाए कहीं पे, अगर उनका मुंबई या लखनऊ नहीं होता है, या के में तो मूवमेंट स्लो हो गई है, बाकी जगह भी मूवमेंट स्लो हो गई है, तो वो दिल्ली को ही लेंगे. तो दिल्ली में अब जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्लो होगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मूवमेंट नहीं होगी.
तो अगर आप चाहते हो, देखो आपको अब पैसे कब डालने चाहिए, आपकी दिल्ली फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस में हो तो आप पैसे डाल सकते हो। किसी एक बच्चे का गिफ्ट सिटी कन्वर्ट हो चुका है, गिफ्ट सिटी उसका सेकंड प्रेफरेंस था, अब वो वेट कर रही है कि क्या ये कर रहा है कि क्या मेरा कोलकाता भी कन्वर्ट होगा क्या। तो आपका प्रेफरेंस गिफ्ट सिटी सेकंड प्रेफरेंस है, नाउ यू आर गोइंग फॉर द दिल्ली, तो आप उस पे जाना चाहते हो तो आपके प्रेफरेंस को आईएफटी ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। सेकंड क्या हो सकता है कि आईएफटी क्या करे कि नहीं, मेरी फर्स्ट कैंपस दिल्ली है, सेकंड कैंपस कोलकाता है, हम इस तरह से मूवमेंट देना स्टार्ट करेंगे, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं। ये जो भी चल रहा है ये टूल और एक्सेल और बाकी फिल्टर्स के थ्रू चल रहा है। आपको अगर सेकंड प्रेफरेंस मिला है तो आप वेट लिस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस में जाने के चांसेस हाई हैं। आपको क्या करना चाहिए, शुड वी पे द 3.4 लाख रुपीज में आगे देखने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। If you have any better options, तो why you should pay the 3.4 lakhs? Even if you have better options, but आप 3.4 lakhs का रिस्क लेना चाहते हो, which is going to your refundable things, 20,000 रिफंड नहीं होगा, और आप 3.4 lakhs का चेंज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, मैं अगेन कंडीशन बोल देता हूं, अगर आपके पास न्यू या बेबी आयम्स का कॉल्स है और ये मूवमेंट जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में होता है, तो आप कहीं और पैसे जमा कर चुके हो तो वो आपको रिफंड नहीं करेंगे। आप अपने रिस्क को देख लो, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को देख लो। अपने किसी मैं नहीं बोल रहा कि आप मुझसे बात कीजिए, आप अभी किसी भी मेंटर से बात कीजिए कि मेरा दिल्ली कैंपस है, मेरा गिफ्ट सिटी है, मेरे पास कोलकाता है, मेरे पास क्या चांसेस क्या है। अब जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स दिखता है कि वेट लिस्ट 1 कन्वर्ट्स होने के बाद दिल्ली की मूवमेंट बहुत रुक जैसी जाती है, अनटिल अनलेस मुंबई या के या ए के मूवमेंट के तो चांसेस अब कम है, बट अगर होते हैं या मुंबई में मूवमेंट होती है तो होगा। बिकॉज आईएफटी दिल्ली को 99% मेंटोर्स स्टूडेंट बहुत सारे आईएम्स के ऊपर मानते हैं। ब्लैक की में भी इसको कंपैरिजन किया जा सकता है द आई से। इफ यू वांट अ ट्रेड, यू हैव सम ऑफ द कंपनी जो बस यहीं आती हैं, कहीं और नहीं जाती हैं। सो आईएफटी ने आपके साथ क्या किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया। यू नीड टू पुट योर मनी, कॉल और पुट, क्या करना चाहते हो। तो इस ट्रेड में अब हमें यह देखना है कि क्या करना है। अगर आपके पास 3.4 लाख मनी एक्स्ट्रा है जिसको आप इस गैम्बल में डाल सकते हैं तो डेफिनेटली डालिए, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं डालेंगे इस गैम्बल में 3.4 लाख रुपीज। और अगर आपके ऊपर के लोग नहीं डालते हैं तो आपके होने के चांसेस हो जाते हैं हाई। हमारा कन्वर्ट होता है आईएफटी दिल्ली, बाई चांस हमने मान लिया, ये हमारा कन्वर्ट होता है आईएफटी कोलकाता, जहां तक हम सेटल हो सकते हैं। मैं आईएफटी कोलकाता में भी बाद में बात करता हूँ कि ये दोनों हमारी चॉइस सेटलमेंट होती है, और मेरा कहीं सिलेक्शन हो चुका है अगर, और मैं वो पैसे वापस मुझको 3 लाख नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये शिफ्ट आपका फिजिबल शिफ्ट है। डिपेंड अपॉन योर प्राइवेसी, योर रिस्क एपिटाइट, और आप मनी कितनी लूज कर सकते हो। अगर बेबी आईएम्स में 3 लाख डालने के बाद या 2 लाख डालने के बाद मुझे दिल्ली कैंपस भी मिल जाता है, तो मैं इस 3 लाख को निगोशिएट कर सकता हूं कि चलो भूल जाओ, आई गॉट द आईएफटी, और मैं मान लूंगा मेरे लिए फीस आईएफटी की 3 लाख से ज्यादा है। नाउ समवन हैज एनएमआईएमएस मुंबई कोड, मैं ये मानता हूं, एंड गॉट वन ऑफ द आईएफटी कैंपस एंड ही और सी वांट्स विल आई गेट दिल्ली। एनएम आपका स्टार्ट हो रहा है, कुछ टाइम के बाद वो पैसे देने कुछ धीरे धीरे परसेंटेज वाइज देगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपके पास एनएम है, तो आप क्या कर सकते हो कि आईएफटी में 3.4 लाख सबमिट कर सकते हो, विच इज रिफंडेबल फॉर द टिल द सर्टेन टाइम, एंड देन आप वेट कर सकते हो कि अगला मूवमेंट कब होगा। बट आईएफटी स्लो मूवमेंट्स के लिए हिस्टोरिकली जाना जाता है, तो आपको वेट करना होगा जून एंड, जनरली 25 जून तक आपका इंटरनल लिस्ट वो निकाल सकते हैं, जून एंड तक वेट करना होगा। उसके बाद समझ में आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप इतना पैसा डाल के वेट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि एक चीज मैं हमेशा आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पैसे नहीं डालेंगे। 3.4 लाख इज अ बिग अमाउंट फॉर देम, तो उसमें अगर आप डाल रहे हैं तो आप बेनिफिट में हो सकते हैं। बट ये क्या बेनिफिट दिल्ली मूवमेंट तक होगा, बिकॉज एक बच्चा कमेंट करके बोल रहा है कि आई डिडंट हैव एनी मूवमेंट्स, मतलब वेट लिस्ट में भी मैं नहीं था, आई गॉट द गिफ्ट सिटी, क्या मेरा दिल्ली होगा। हर एक चीज का क्वेश्चन हो रहा है क्या मेरा दिल्ली होगा। आईएफटी इज अ 4 पिलर्स, कुछ रीजन से बाकी 3 पिलर्स थोड़ी सी डगमगाई हैं, बट 2 साल में स्टेबल हो सकती हैं अगर आप वहां पे जाके उस सिस्टम को बेटर बनाने की कोशिश करोगे तो।
अगर आपके पास कोई कॉल नहीं है एंड IFT इज अ सिंगल कॉल, तो यू कुड थिंक, अगर आप कैट 2026 का नहीं सोच रहे हो तो यू कुड थिंक ऑफ ज्वाइनिंग IFT, सिस्टम में जाके उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। बट दिस इज अगेन अ ड्यूअल सॉर्ट्स, ये आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। क्या आप कितना रेडी हो? If you have NMIMS and you got one campus and thinking for the IFT Delhi only, even I won't settle for the Kolkata, it is perfectly fine. You have surplus amount, put the money and wait for the results. क्या हो सकता है, क्या results नहीं हो सकता है. This is going to help you a lot. If you have some better calls, like you have IIM Udaipur और आपके पास IFT दिल्ली कोलकाता कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या आप IFT दिल्ली का वेट करोगे? स्टिल द चांसेस, इफ यू हैव 3.4 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, आपको पे करना चाहिए एंड वेट करना चाहिए। बट यहां पे एक और कैच है कि अगर आपका उदयपुर से बाई चांस किसी वस बाई चांस इन योर फेवर यू आर गोइंग टू गेट द दिल्ली, इसके चांसेस बहुत कम अब शो हो रहे हैं, बिकॉज दिल्ली में जिन लोगों का अभी हुआ है इन द फर्स्ट वेट लिस्ट, दे आर हैप्पी, दे आर नॉट विलिंग टू विदड्रॉ अनटिल पहला होता है। तो अब दिल्ली कैंपस अब कन्वर्ट होना, फनल बहुत छोटा सा हो चुका है। तो पहले फनल पहले भी छोटा था बट बहुत लोगों ने पेमेंट नहीं किए, तो उससे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई और IFT के सिस्टम में कुछ फ्लॉज आ गए। मैं भी बोलता हूं कि अगर IFT बोलती है कि नहीं हमारे सिस्टम में सही है, तो वो प्रूफ करके बताए कि जो एक्सटर्नल थे आखिर वो कैसे चले गए डायरेक्ट डायरेक्ट। मैं पूछता हूं उनसे, एक्सटर्नल वेट लिस्ट का मतलब क्या आप बता रहे हो? कि वो फोर्थ लिस्ट में भी चारों के चारों कैंपस में नहीं थे, या फर्स्ट 2 में नहीं थे, या फर्स्ट में नहीं थे? व्हाट डू मीन बाय द एक्सटर्नल? IFT आप बताओगे? नहीं बता रहे। तो मैंने टाइम क्यों लिया था कि मैं मंडे के बाद बताऊंगा, क्योंकि मंडे तक इंटरनल वेट लिस्ट मूवमेंट होगी। एक्सटर्नल हुई, इंटरनल हुई, दिल्ली बहुत लोगों को मिला, लास्ट ईयर भी यही हुआ था। अगर कोई बोलता है कि अमीय हिस्टोरिकल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो अमीय को यह भी पता था कि लास्ट ईयर ये हुआ था, एक्सटर्नल से दिल्ली गए थे, हर एक बार गए थे। इस बार बिकॉज लास्ट ईयर आपको ऑप्शन चूज करना था, इस बार आपके पास चारों कैंपस के ऑप्शन थे, तो शायद आपको नहीं मिलने के चांसेस हाई थे। अभी मुझे क्या करना चाहिए? सर मेरा एक्सटर्नल वेटलिस्ट मैं पहले वेटलिस्ट में नहीं था, मेरा एक्सटर्नल वेटलिस्ट आ चुका है, क्या मुझे 20,000 डालने चाहिए? मैं अभी बोल रहा हूं कि शायद दिल्ली और कोलकाता मिले, आपको नहीं पता है। If you are ready with Gift City and Kakinada in the worst situation, you should pay 20,000 and check कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। या if you have to take a gamble because 20,000 रिफंडेबल नहीं है और आपका CS ठीक ठाक आपको लगता है कि है, तो आप 20,000 डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको कैंपस मिलेगा, तो फिर आप इंटरनल वेट लिस्ट के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे। बट अगर मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड के बारे में बात करूं, तो फर्स्ट वेट लिस्ट के बाद दिल्ली मूवमेंट्स थोड़े टफ हो जाते हैं, कोलकाता मूवमेंट्स के हाई चांसेस अभी भी हैं इफ वी गो विद द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। सेकंड वेटलिस्ट, एक्सटर्नल वेटलिस्ट भी कोलकाता मूव हुआ है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में ये है, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है एंड आपके पास कैपेबिलिटी है 20,000 पे करने की और 3.4 लाख पे करने की, एंड यू आर रेडी टू सेटल विथ कोलकाता, एट लीस्ट यू शुड पे। I don't want the Kolkata, I want only Delhi. If you still can pay 3.4 lakhs and वेट की क्या होगा, बाद में हम विड्रॉ कर देंगे टिल द एंड, मतलब जून एंड के पहले हम विड्रॉ कर लेंगे, तो भी आप इस गेम को खेल सकते हो। मैंने वेट लिस्ट जब मेरिट लिस्ट आई थी तो भी मैंने आपसे यही बात बोला था, इफ यू हैव द रिस्क एपिटाइट, दिल्ली और कोलकाता होने के चांसेस कम थे। जो रूल्स एंड फंडा है IFT का उन्होंने ट्विक कर दिया और आपको दिल्ली मिल गया। कांग्रेट्स, आई मोर देन हैप्पी। 10 से ज्यादा क्लोज बच्चों का मेरे ग्रुप में, जिसको मैं पर्सनली कंसल्ट करता हूं, दे गॉट दिल्ली। आई एम हैप्पी, बट आई एम ऑल्सो इन द अदर साइड, मेनी ऑफ द पीपल डिडंट पे हु कैन गेट द दिल्ली। द वर्ड इज हु कैन गेट द दिल्ली। इफ बहुत सारे लोग पे करते तो इन बच्चों का नहीं होता, आपका भी होता या नहीं होता ये नहीं पता, आपके ऊपर वाले बच्चों का हो जाता। दिल्ली में भी इतनी सीट्स नहीं है कि जिनके बारे में ये सोचा जाए। इफ वी टॉक अबाउट द IFT BA, इफ यू आर द वेट लिस्ट यू शुड टेक अ रिस्क, आप उसे पे करना चाहिए। अगर आप एक्सटर्नल से वेट लिस्ट में आए हो, इसके चांसेस कम है, 20,000 आपका डूब सकता है, आप याद रखिएगा। बिकॉज दिल्ली, जो कि इनसाइड इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, BA is going to be the residential course, which is 99% true, and they are going into the separate placement, or Delhi could play the placement game. अगर आप दिल्ली में हो तो आपके पास हाई चांसेस हैं,
और IFT का ओनली मतलब ट्रेड नहीं होता है, वहाँ से मार्केटिंग, फिनांस, सेल्स और बाकी एनालिस्ट कंसल्टिंग के भी रोल्स मिलते रहते हैं। IFT दिल्ली के लिए आपको पे करना चाहिए। इफ़ यू हैव मनी, यू हैव द रिस्क एपेटाइट एंड यू कैन वेट लॉन्गर, यू शुड पे। बट दिल्ली कैंपस में अभी जिन लोगों को 12 तक पे करना है वो विलिंग टू पे है। मूवमेंट बड़ी क्यों हुई? बिकॉज दिल्ली कैंपस में जिन लोगों का कन्वर्ट हुआ था उन लोगों में से बहुत लोगों का बेटर कन्वर्ट हो चुका है। दैट्स वाई वी हैव सीन द बिग मोमेंट्स। लास्ट ईयर भी हमने बिग मोमेंट्स देखे थे, इस साल भी देखे हैं। वेट लिस्ट 1 के बाद कोलकाता कैंपस होने में बिग मूवमेंट के चांसेस हमेशा रहते हैं। दिल्ली में स्लो मूवमेंट होती है बट मूवमेंट्स होती है। तो इफ़ यू हैव रिस्क, यू कैन टेक द रिस्क विथ ऑल द कैलकुलेशन कि मुझे बाकी जगह मिला है, बाकी जगह नहीं मिला है, दैन हम जा सकते हैं। इसे देखना। ओके, दिस इज द केस। अभी भी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ IMK में छोटा सा एक मूवमेंट हुआ है। सिंस IMK में एक मूवमेंट हुआ है तो ये दिल्ली कैंपस को भी अफेक्ट करेगा। जस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स 327 IMK में मूवमेंट्स हुई है, तो ये दिल्ली में भी मूवमेंट देगा। तो इफ यू हैव द एक्स्ट्रा मनी, सरप्लस मनी एंड कैन टेक द रिस्क, यू शुड बी इन द गेम। ये गैम्बल आपको प्ले करना चाहिए। दिस गैम्बल कुड बी द हाइस्ट फॉर यू बट यू हैव द रिस्क एपेटाइट। ये मत बोलना कि अम्मी ने मुझको बोला था कि तुम पे मत करो, अम्मी ने तुम्हें बोला था कि तुम पे मत करो आफ्टर टॉकिंग टू यू और आफ्टर मैसेजिंग यू, सो दैट आपने भी कहा था कि सर मैं ये तो रिस्क नहीं ले सकता। तो आई टॉक टू द पर्सन, द नंबर्स एंड द फैक्ट्स, देन आई लिसन टू द पर्सन एंड आई लर्न द बिहेवियर ऑफ द पर्सन कि वो कितना रिस्क एपेटाइट ले सकता है। For my final general advice, again, it's not a personal advice, you should be in the game to see the game and to get the heist. Because risk से ही reward मिलता है. So if you want to take the risk, play the game and wait.